तो यार ले आए हो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिम ईपो की एक और एपिसोड। मैं जानता हूँ वीडियो लाने में लेट हो गई पर ये कोई नई बात भी नहीं है। इसके चलते ही मैं आप सभी को अपने गेमिंग चैनल के बारे में भी बताता चलूँ, जिसके लिंक को मैंने कमेंट में पिन कर रखा है। सब गेमिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं सब वही जाके उस चैनल को चेकआउट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो यार अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ताकामुरा अपने रोड वर्क के लिए निकला ही होता है कि अचानक से उसी बीच में उसका सामना एक जंगली भालू के साथ होता है। इस वक्त ताकामुरा के साथ हाची डॉग भी होता है। अपने सामने जंगली भालू को देख के यहाँ तक ताकामुरा को भी टेंशन होने लगती है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी भालू से नहीं लड़ा था और ना ही उसे ट्रेनिंग दी होती है कि अगर तुम्हारे सामने भालू आ जाए तो तुमने कैसे रिएक्ट करना है। उसे फिक्र होती है हाची डॉग की भी कि उसे भी बचाना होगा। ताकामुरा इस भालू के चेहरे को ही देख के समझ जाता है कि मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये मेरा शिकार करने के लिए मेरे पीछे जहन्नम तक आएगा, तो इससे मुझे यहीं पे लिपटना पड़ेगा और बहुत जल्दी लिपटना होगा। दोस्तों ताकामुरा यहाँ पे जैसे तैसे करके अपना फाइटिंग स्टैंस लेता ही है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, स्पेशली उस बालू का कद देख के। ये बालू उसे अपनी मर्दांगी दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे और मेरे बीच में इतना फ़र्क है ना। दोस्तों असल में भी ये बियर वगैरह में कॉमन होता है। वो दिखाते हैं कि हम तुमसे कितना ज़्यादा पावरफुल है। ताकामुरा सोचता है कि चलो शुरू में उसके और अपने बीच में कुछ फासला तय करते हैं ताकि हम अच्छे से अपने हाथों का इस्तेमाल कर पाए, और वो जैसे तैसे करके पीछे होने ही लगता है कि वो अपने आप को दरख्त के साथ टिका हुआ पाता है। जिस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो बालू फ़ौरन से उस पर टूट पड़ता है, और बस इसी तरह ताकामुरा मरते मरते उस बेयर के जानलेवा वार को डॉज करता है। बेयर का पहला वार ही काफ़ी होता है ताकामुरा को उसकी ताकत का अंदाज़ा करवाने के लिए। ताकामुरा समझ जाता है कि इसके एक डेडली ब्लो भी इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो मुझे सीरियसली इंजर्ड कर सकता है। वो इसी में खोया होता है कि तब तक वो बालू अपने हाथ को लहराते हुए ज़ोरदार तरीके से ताकामुरा को दे मारता है और उसे उड़ा के फेंक देता है। जब ताकामुरा अपने पीठ के बल ज़मीन पे गिरा होता है वो बालू टूट पड़ता है उसके ऊपर पूरा दम लगा के। वो अपने दांतों से उसे नोचने लगता है, लेकिन ताकामुरा के हाथ में जो दरख्त का टुकड़ा होता है वो उससे अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। थोड़ी देर इसी तरह ताकामुरा बेयर के दांतों से बचा रहता है, तो बेयर अपने हाथ मार के ताकामुरा को दोबारा से दूसरी दिशा में फेंकता है। ताकामुरा अपने पैरों पे जब जैसे तैसे करके खड़ा होता है हम उसके कंधे पे बेयर के पंजों के निशान देख पाते हैं, जिन्हीं सब में ताकामुरा के दिमाग में आता है कि उससे बेहतर कोई क्रीचर हो ही नहीं सकता। इसे दिखाना पड़ेगा कि फूड चेन की टॉप पे कौन खड़ा है। ये कहते हुए ताकामुरा थोड़ा सा काम हो जाता है और अब बेयर जैसे तैसे करके दोबारा से हमला करने के लिए आगे ही बढ़ता है कि इस बार आसानी से ताकामुरा उसके वार को डॉज कर लेता है। ना कि सिर्फ डॉज करता है बल्कि फिर अपना दम लगा के एक खतरनाक किस्म का जैब उसके मुंह पे मारता है। पर फिर भी उस बेयर की गर्दन ताकामुरा की सोच से भी कई गुना ज़्यादा मजबूत होती है। वो एक और पंजा उसके सीने पे मार के उसे दरख्त से पटक डालता है। ताकामुरा अब पूरे तरीके से घायल हो चुका होता है। उसका शोल्डर जिससे वो पंच को कैरी आउट करता है वो भी जख्मी है, उसकी चेस्ट जख्मी है और उसे बार बार पटकने की वजह से भी ताकामुरा के इंटरनल ऑर्गन्स ने डैमेज ली होती है। ताकामुरा दरख्त के किनारे पे पड़ा, अब उसे समझ में आ रहा होता है कि इसने इस बालू को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। आज ज़िंदगी में दूसरी बार ताकामुरा अपने पीठ के बल गिरा होता है। ताकामुरा सोचता है ये पहली बार कब हुआ था। उसे याद आता है जब वो काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस करने की वजह से इतनी बुरी हालत थी कि वो अपने घुटनों पे बैठा था। चीफ कामुगावा और ईपो के चिल्ला चिल्ला के गले खराब हो गए थे। ये सोच के ताकामुरा को होश आती है कि वो जापान की विल को कैरी आउट कर रहा है चैंपियन बनने के लिए। इस बालू की हिम्मत भी कैसी हुई, नहीं इसकी तो इतनी औकात ही नहीं है। मेरा नाम ताकामुरा है, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज़्यादा साइज में बड़ो इसलिए तुम मुझ पे भारी पड़ जाओगे? हाँ तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। उतने में वो बेयर अपनी पूरी जी जान लगा के ताकामुरा पे दोबारा से टूटने को जा रहा होता है। अब इसकी जगह मैं होता मैं पीछे हटता, लेकिन नहीं,
ताकामुरा तो ताकामुरा है। ताकामुरा ठीक सामने से दोबारा से बेयर पे भी टूट पड़ता है, ठीक उसी स्टैमिना, ठीक उसी स्पीड के साथ जो बेयर कैरी आउट कर रहा होता है इस वक्त। इससे पहले बेयर के पंजे ताकामुरा को जगड़ लेते हैं कि ताकामुरा का बॉडी पंच फौरन से जाके बेयर के दिमाग पे पड़ता है, जिससे देख के यहाँ तक, जिससे महसूस करके यहाँ तक उस बेयर की भी फटने लगती है। अब क्या हुआ, क्यों? वो बेयर अब पीछे कदम लेने लगता है। ये बेयर से बर्दाश्त नहीं होता कि एक मामूली इंसान जो उससे कदम में काफ़ी छोटा है वो उस पर बाड़ी पड़ने लगे। थोड़ी हिम्मत करके अपने दांत दिखाते हुए और जोरदार दहाड़ते हुए वो ताकामुरा की ओर बढ़ता है, लेकिन वो भी बेयर की बहुत बड़ी गलती होती है। और इसी तरह अब हम दोनों के बीच में एक खतरनाक किस्म का क्लोज रेंज कॉम्बैट देते हैं। दोनों के दोनों अपने हाथों को बड़ी तेज़ी से लहरा रहे होते हैं कि एक मामूली इंसान शायद से उनके हाथों को भी ना देख पाता। दोस्तों, बेयर बेस्ट होते अपने हाथों की स्पीड पे रिलाई करने के लिए भी, अपने पंजों पे रिलाई करने के लिए भी, और ये ताकामुरा एक इंसान होते हुए उसके साथ फिस्ट को क्लैश आउट कर रहा होता है। दोनों के दोनों इस वक्त तेजी से एक दूसरे के खिलाफ अपने पंचेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी इस वक्त हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। हम देख पाते हैं धीरे धीरे करके ताकामुरा बेयर से ज़्यादा तेजी से अपने पंचेस को हिलाने लगता है और उन्हें उस पर थोपने लगता है। इसी तरह बेयर को अब ज़्यादा पंचेस ताकामुरा के लगने लगते हैं और फिर कुछ ही देर में ताकामुरा उस बेयर को ज़मीन की धूड़ चकने पे मजबूर कर डालता। ताकामुरा उससे बोलता भी है, ये ज़मीन मेरी मिट्टी है और यहाँ सिर्फ मेरा राज है। ताकामुरा इसके बाद ज़ोर ज़ोर से अपनी विक्ट्री की पोज लेने के बाद चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मुझसे ताकतवर कोई नहीं, मैं फूड चेन में भी टॉप पे हूँ और मैं एरिना में भी टॉप पे हूँ और मैं टॉप पे ही रहूँगा क्योंकि मेरा नाम है ताकामुरा। थोड़ी देर में ताकामुरा यहाँ पे नोटिस करता है कि ये बेयर की सांसें अभी भी चल रही है। ताकामुरा कहता है, ओए हरामजादे, तू अभी भी जिंदा है, खैर फिक्र मत कर, अब तू नहीं बचेगा। ये कहते हुए वो उसका काम तमाम करने ही लगता है कि पीछे से हाची डॉग जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ताकामुरा जब उसकी ओर मुड़ के देखता है तो ताकामुरा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि दोस्तों वो इस बेयर के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को पाता है जो कि अपनी माँ की इस हालत को देख के काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। लेकिन ताकामुरा तब भी हाची डॉग से कहता है, तो मुझे ये दिखाना चाह रहे थे, ज़रा सोचो इस बारे में, अगर ये बेयर मुझ पे दोबारा टूटा है, मुझे भी तो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना है, मुझे इसका काम तमाम करना ही होगा। ये सब बोलते हुए, ये सब कहते हुए, ये सब करार देते हुए ताकामुरा उस बेयर का काम तमाम करने को जा होता है। माने वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके कब्ज़ वो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ की ज़िंदगी की भीख मांगने लगते हैं। वो उसे जैसे कि कह रहे हो, प्लीज़ उसे जाने दो, वो हमारी माँ है, उसके बिना हम नहीं जी पाएंगे, हमें कौन खिलाएगा, हमें कौन शिकार करके देगा। और चाहे भले ही ताकामुरा जैसे भी पत्थर दिल का क्यों ना हो, इंसानियत उसमें भी कहीं ना कहीं पे बसती है। उसमें अब इतना दम ना होता कि वो इस बेयर की जान को नोच पाता। ताकामुरा उसकी माँ को इसी हालत में छोड़ के हाची डॉग को अपने पीछे आने के लिए कहता है। तभी इसी तरह जब रात का अंधेरा इनके सरों पे टूट आता है, सारे लोग रात के खाने के लिए बैठे होते हैं, तो ताकामुरा उन्हें बताने लगता है कि कैसे कितनी बहादुरी से उसने बेयर का सामना किया और उससे नॉकडाउन कर डाला। उसके जिस्म पे जो जख्म के निशान है वो इस बात का सबूत है, लेकिन वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, तुम्हें एक इंसानी सबूत चाहिए। तो ताकामुरा डॉग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसने अपनी आंखों से देखा। तो वो लोग उससे दोबारा याद दिलवाते हैं, हमने इंसान का। लेकिन चीफ कामुगावा ताकामुरा पे गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है, क्या शायद से तुम भूल चुके हो कि कैंप से घर वापस लौटने के बाद ही तुम्हारा तुरंत से मैच है, और ऐसी हालत में तुम काय को लड़ोगे। ताकामुरा अक्कर दिखाते हुए कहता है, मेरा नाम है ताकामुरा और मैं लड़ूंगा चाहे मैं जैसी भी हालत में हूँ। चीफ कामुगावा और भी बढ़ बढ़ के गुस्सा होने लगता है। वो उससे याद दिलवाता है कि तुम चैंप हो और तुम्हारे अंदर जर्रा भी प्रोफेशनल गिरी नहीं है। क्या तुम्हें प्रोफेशनलिज्म का मतलब भी मालूम है? क्या तुमने इस शब्द को कभी सुना है? क्या तुम इससे कभी जहमत भी हुए हो? तो ताकामुरा भी बढ़ बढ़ के चिल्लाता है, अबे बुड्ढे तू कहना क्या चाहता है कि मैं उस बेयर से भागता? उसकी स्पीड जारी सी बात है मुझसे ज़्यादा तेज़ होती है, एटलीस्ट
भागने में तो तुम क्या कहते हो, मैं क्या करता ऐसी सूरत हाल में, तुम क्या करते ऐसी सूरत हाल में, ईपो माकनाउची क्या करता, हाओकी किमुरा क्या करते। जोर जोर से चिल्लाने की वजह से ताकामुरा का सर चकराने लगता है। इसका यह मतलब है कि ताकामुरा ने काफी ज्यादा खून अपना बहा चुका है और खून की कमी की वजह से उसका सर चकराने लगा है। यानी इस समय यहाँ पे नेको-चान आके अपना स्नैक डिलीवर करता है जिसको वो नाम देता है बियर स्ट्यू। वो बताता है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है और चूंकि तुम लोग जाने वाले हो तो ये मेरी तरफ से आखिरी तोहफा। नेको-चान उन्हें बताता है कि दोस्तों तुम लोगों को ये जान के खुशी होगी कि इसमें मैंने बालू का गोश्त भी शामिल किया है। ये सुन के वो लोग हैरानगी से पूछते हैं तुमने बालू का शिकार किया। तो नेको-चान रिप्लाई में कहता है कि तुम लोग शायद से ये सुन के हैरान हो जाओ, मुझे ऑलरेडी एक बालू जख्मी हालत में मिला तो मैंने गोली चलाई और वो मारा गया, एक शॉट से शिकार। ये बस ताकामुरा के सुनने की ही देर होती है। वो उसके गिरबान को पकड़ के कहता है डफर कहीं के, मैंने उस बालू की जान बख्श दी थी क्योंकि उसके 2 छोटे छोटे कब्ज थे। नेको काफी परेशानी से कहता है मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया क्योंकि अगले दिन तुमने मुझे कहा था कि तुम बियर का गोश्त खाना चाहते हो। ये सब सुन के ताकामुरा को अपने ऊपर अफसोस होने लगता है, उसे घिन आने लगती है लेकिन खाना एकदम टेस्टी होता है। तो दोस्तों इसी बहते हुए आंसू के साथ ताकामुरा उसके गोश्त को एंजॉय करता है। तो दोस्तों अगले दिन इनका ट्रेनिंग कैंप खत्म होता है और ये सारे के सारे लोग वापस जिम लौट के जाने लगते हैं। और जब ये थोड़ी देर में जिम वापस पहुंच जाते हैं तो चीफ कामुगावा सबको अपने अपने घरों में लौट के आराम करने के लिए कहता है। इससे पहले कि अचानक से वो लोग अपने दरवाजे में एक अनजान कोच को पाते हैं। दोस्तों ये जो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है ये शिन निहो जिम का कोच है और इस वक्त ये अपने साथ एक फाइटर को भी लाया होता है। इस फाइटर का नाम शिगेता होता है जो कि ईपो माकनाउची से पहले सैंडो का अपोनेंट है। इसके चेहरे को देख के ईपो पहचान लेता है। यहाँ पे इसका कोच रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहूँगा कि ये ईपो से एक स्पारिंग मैच लड़े सैंडो से लड़ने से पहले, इससे इसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा। वैसे तो चीफ कामुगावा ईपो को आराम के लिए भेज रहा था लेकिन खैर वो ईपो को परमिशन देता है कि वो इसके खिलाफ स्पारिंग मैच लड़े, जहाँ पे जैसे जैसे करके मैच की शुरुआत ही होती है वो ईपो माकनाउची पे लगातार बारी पड़ता जा रहा होता है। ईपो सोचता है कि मैं लगातार इसके नॉर्मल जैब से क्यों हिट होता चला जा रहा हूँ। ईपो कभी मैच के और रिंग के एक कोने से निकल के दूसरे कोने में जाता तो कभी उस कोने से इस कोने में फुदकता लेकिन काम न बन पाता। ईपो सोचता है आखिर ऐसा क्यों, क्या मैं थका हुआ, क्या मैं रिदम में नहीं जा पा रहा, आखिर चल क्या रहा है। जो देख के आओकी और किमुरा भी कहते हैं अबे ये क्या, ईपो ने तो अभी तक एक पंच भी थ्रो नहीं किया, थ्रो करना तो दूर की बात वो ठीक से अपनी रिदम में भी नहीं जा पा रहा। क्या ईपो की तबीयत खराब है, क्या ईपो माउंटेन की ट्रेनिंग से क्या इस कदर थक चुका है। मगर दोस्तों अगर सारे के सारे फाइटर्स में से कोई नोटिस भी करता तो वो सबसे पहले ताकामुरा ही होता। ताकामुरा बताता है कि असल में शिगेता साउथपाल बॉक्सर है, मतलब के जिसकी लेफ्ट साइड बॉडी की आगे होती है और राइट साइड बॉडी की पीछे होती है। ईपो चूंकि खुद राइट साइड वाला है और इसने आज तक सब राइट साइड वाले से ही लड़ा है। ईपो का 0 एक्सपीरियंस है कि वो कैसे लेफ्ट साइड वालों को हैंडल करेगा, पर असल में ये ईपो माकनाउची की ही गलती है। ये क्या बहाना है कि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक बॉक्सर है, वो एक फाइटर है तो उसे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए था। ताकामुरा कहता है देखो तो सही कैसे पिट रहा है ईपो माकनाउची, असल में ये ईपो की ही कमजोरी है। एज अ बॉक्सर उसे तैयार रहना चाहिए। ये क्या बहाना है कि उसका अपोनेंट वो वाला स्टाइल इस्तेमाल कर रहा था या फिर उसका लेफ्ट हैंड आगे की तरफ था। किमुरा ताकामुरा से जहमत होके कहता है कि अगर तुम्हें पता है कि इन जैसे फाइटर से कैसे डील करते हैं तो बकना शुरू करो, ईपो माकनाउची को गाइड करो उसके कोच बन के। ईपो माकनाउची से लोगों की काफी सारी उम्मीद है। ये काफी अजीब सा रूमर होगा कि अगर ईपो यहाँ पे हार गया, चाहे भले ही ये कोई प्रैक्टिस मैच क्यों ना हो। तो ताकामुरा एक लंबी सी मुस्कुराहट के साथ कहता है अबे मैंने खुद भी कभी साउथपा के खिलाफ नहीं लड़ा, क्या कह सकता हूँ, लेकिन हाँ अगर मैं ईपो की जगह होता तो मैं हरा भी चुका होता। हम बस सिंपल। तो आओकी उन दोनों के सामने फ्लेक्स मारते हुए कहता है तुम दोनों अभी बच्चे हो, असल में मैं साउथपा फाइटर के खिलाफ पहले भी लड़ चुका हूँ तो मुझे पता है वो लड़ाई में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। जो खुशी से ताकामुरा कहता है ठीक है फिर ईपो को गाइड करो।
तो आओकी कहता है दरअसल मैं 30 सेकंड में ही हार गया था, तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह 3 मिनट गुजर जाते हैं जहाँ पे ईपो सिर्फ और सिर्फ सेगेटा से लगातार पिटता हुआ चला जा रहा होता है। इसी तरह बेल बजती है और यहाँ पे स्पारिंग मैच एंड हो जाता है। मैच खत्म हो जाने के बाद शायद से सेगेटा का कॉन्फिडेंस तो नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ ईपो का कॉन्फिडेंस ज़रूर लो हो चुका होता है। मगर सेगेटा शायद से ईपो के लिए दिल का काफ़ी अच्छा होता है। वो कहता है कि शायद से तुम थकान के कारण लड़ नहीं पाए, जबकि सेगेटा को अंदर ही अंदर से मालूम होता है कि उसने पूरे तरीके से ईपो माकनाउची को धो डाला। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड एंड को हिट करती है।